हेलो नमस्कार दोस्तों हम लोग लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स के और आपके 20 में से 20 मार्क्स सिक्योर होने ही चाहिए। बहुत कम ऑब्जेक्टिव है, 10 मिनट के अंदर ये लेक्चर हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से देखते हैं चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। बहुत बच्चे इसे करते नहीं है। चैप्टर 1 टू 9 सारे ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड हो चुके हैं, आई होप आपने देखे होंगे। और अब हम लास्ट चैप्टर पे है, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन टैली। उसे क्या कहा जाता है सर? उसे वाउचर कहा जाता है। देखो दोस्तों, अगर एक बार पढ़ोगे नहीं तो 1 मार्क्स हाथ का तुम क्यों घला रहे हो सर? है ना? देखिए सर, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन टैली, इट इज नॉन एज वाउचर। this display this display the balance day okay this display the balance day wise for selected voucher type। बताओ सर, क्या डिस्प्ले करता है? डैश डैश डिस्प्ले द बैलेंस डे वाइज फॉर द क्या बेटा? सिलेक्टेड वाउचर टाइप। उसे क्या कहा जाएगा? डे बुक कहा जाएगा। ठीक है सर, पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग भी चीज को। ठीक है सर। द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कम्स अंडर द डैश डैश ग्रुप। बताओ कौन से? अभी ये तुमने किया ही नहीं। टैली सिखा रहेगा वो बात अलग है सर, अभी मैं बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। फिक्स डिपॉजिट ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर आएगा, बाकी आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन से ग्रुप के अंदर आएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप के अंदर आएगा। 1 अक्टूबर 2021 में पूछा हुआ सवाल था, मैं वापस एक बार करा देता हूँ, शायद अगर आ जाए तो। द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क, उसे क्या कहा जाएगा? उसे सॉफ्टवेयर कहा जाएगा सर। क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट टू कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। ठीक है सर, टेक्स्ट बुक के अंदर के ही करेंगे। राइट वन वर्ड टर्म फ्रेज वाला क्वेश्चन। द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल आर मेंटेन इन दिस रिकॉर्ड। अब देखो, बिल्स रिसीवेबल पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा भाई ये क्या चीज है? ये चैप्टर नंबर हमारा जो 7वां बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसका तो नहीं है, लेकिन सवाल देखना, द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल आर मेंटेन अंडर दिस रिकॉर्ड। विच रिकॉर्ड? सन्ड्री डेटर अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स, इतना ही लिखना है आपको सर। एक टाइम देख के जाना है, सीधी सीधी बात है सर। बांस हाथ के है, उसे सर गवाना नहीं है। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, मर्केंटाइल। अंडरलाइन करना सर, कौन सा? मर्केंटाइल। मार्च 2023 में आ गया है, उससे कैटेगरी में वो क्लासिफाई होता है, तो मर्केंटाइल। द शॉर्ट की यूज टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ए वाला उन्होंने दिया हुआ है सर। हमें तो अभी डिटेल में आपने प्रैक्टिकल किया नहीं रहेगा, लेकिन आंसर को लिख लीजिए। शॉर्ट की यूज टू सेव और एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, कंट्रोल प्लस ए। डैश डैश इज अ डैमेज सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड और नियरली फुल्ली फंक्शनल। इसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं सर। डैमेज और क्रैक सॉफ्टवेयर को पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इजी है, आईएमपी एक बार लिख। द प्रोसेस बाय विच ऑल द कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली डन बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसे ऑटोमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है सर। द वाउचर टाइप यूज फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अगर आ गया तो एक बार लिख लीजिएगा, जर्नल वाउचर कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। अभी आते हैं सर ट्रू और फॉल्स में विथ रीजन। चैप्टर करके नहीं जा रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ा, इतना लेक्चर देख लेना बेटा, खत्म हो जाएगा। अल्ट प्लस डी आर शॉर्ट की यूज फॉर डिलीट वाउचर एंट्री। क्या ये ट्रू है? यस सर। हमने किया तो नहीं था, वही चीज वापस लिख देने का रीजन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। अल्ट प्लस डी ये किस लिए होता है? डिलीट वाउचर एंट्री। इन टैली F6 फंक्शन की, F6 फंक्शन की इज फॉर पेमेंट वाउचर। अब तुमने पढ़ा तो है नहीं, तो मैं आपको बताता हूं ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि F6 फंक्शन की ये रिसीट वाउचर के लिए है, और F5 ये पेमेंट के लिए। 5 फॉर पेमेंट याद रखना, 6 फॉर रिसीट, 5 फॉर पेमेंट। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो मुझे पता है, तो F6 ये पेमेंट के लिए नहीं बेटा, ये किसके लिए? रिसीट के लिए है, और F5 पेमेंट के लिए। तो ट्रू और फॉल्स ये बराबर से अटेंड करना। आगे, लीगल सॉफ्टवेयर इज फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इट इज ट्रू, और वही चीज को रीजन में वापस लिख दे। सैलरी अकाउंट कम्स अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रू सर। ये आपको वापस कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने फाइनल अकाउंट से भी लिख सकते थे, उसके अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज से। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बी कस्टमाइज टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। बराबर है सर, क्या इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नॉट बी। यस सर, वही बोला, मे नॉट बी। ये नॉट ए वर्ड आ गया बेटा, याद रखना। जैसे मैंने पढ़ा मे बी, नॉट भूल गया था, आप वैसे मत करना। मे नॉट बी कस्टमाइज बोले, कस्टमाइज नहीं कर सकते। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स सर। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या है सर? फाइंड ऑड वर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी एक ये वाला करते हैं, लेजर कॉन्ट्रा पेमेंट परचेस, तो लेजर ये अलग वर्ड है। बाकी आप सब देखो तो ये टैली वाउचर में यूज होते हैं। ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, टेक्स्ट बुक का है नहीं करके तो छोड़ दो। ओके, आंसर इन वन सेंटेंस हम करेंगे सर। ये आ जाता है, 2022 में पूछ लिया था सर सवाल। देखिए, व्हाट इज CAS? बच्चों को समझाइए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है मालिक? बताओ।
Computerized accounting system are software program which help to store data and information in the accounting system. उसे CS कहते हैं. पहले तो full form लिखना. Computerized accounting system are software program which help to store data and information in the क्या बेटा accounting system. उसे CS. ठीक है, सिंपल था. राइट स्टेप टू क्रिएट लेजर इन द टैली. अब बताओ सर, ये आ गया तो क्या कर लोगे, 1 मार्क्स तो चला जाएगा. तो पहले ये सर एक बार लिख के कर लो. गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, लेजर पे क्लिक करोगे, सिंगल लेजर पे क्लिक करोगे और चूज टू क्रिएट. ये आपको करना है सर. पहले G फॉर गेटवे इंफॉर्मेशन, A फॉर अकाउंट इंफॉर्मेशन, L फॉर लेजर, S फॉर सिंगल लेजर और C फॉर चूज टू क्रिएट. सर ये वाला फॉर्म एक बार देख लीजिए. गर्ल्स सी. ठीक है, गर्ल्स सी. G फॉर गेटवे ऑफ टैली, A फॉर अकाउंट इंफॉर्मेशन, L फॉर लेजर, S फॉर सिंगल लेजर और C फॉर क्या बेटा चूज टू क्रिएट. तो लेजर और सिंगल लेजर, ये तो LS से याद रखना. लेजर, सिंगल लेजर, C फॉर क्रिएट और गेटवे वाला गेटवे ऑफ टैली, A फॉर अकाउंट इन्फो. गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर, क्रिएट. लर्न हो गया क्या, बोलो. गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर और क्या बेटा क्रिएट टू चूज टू क्रिएट. ठीक है, ओके मालिक. हाउ टू व्यू रिपोर्ट इन टैली. तो वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली पे जी, फिर क्लिक करना है रिपोर्ट ऑप्शन पे और फिर सिलेक्ट करना है डिस्प्ले बटन. तो एकदम सिंपल था. गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, क्लिक ऑन रिपोर्ट ऑप्शन और सिलेक्ट कर लो जो भी आपको डिस्प्ले देखना है. एकदम सिंपल. एक बार इसको भी कर लेना, GCS को. ओके, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर. बताइए क्या क्या अलग टाइप्स के वाउचर है. कुछ नहीं सर, वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर. F4 कॉन्ट्रा के लिए, 5 फॉर पेमेंट है, 6 फॉर रिसीट है, 7 फॉर जर्नल है और 8 फॉर क्या बेटा सेल्स है और 9 फॉर परचेस है. तो देखो 4 5 6 7 8. देखो 4 से कॉन्ट्रा, 5 से पेमेंट, 6 से रिसीट, 7 से जनरल, 8 से सेल, 9 से परचेस. ठीक है, एक बार देख लेना. उन्होंने आपको एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर एग्जांपल की तरह है, लेकिन उन्होंने ये दिया है सर हम आंसर लिख लेंगे, बाकी दिमाग नहीं लगाएंगे करके. ओके मालिक, क्या समझ में आ रहा है. ये लास्ट है सर, लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद चैप्टर खत्म. तो इसलिए सर देखो कितना 10 मिनट के अंदर ही हो रहा है सर. एक बार देखना बहुत जरूरी है. तो अगर 1 मार्क्स आपको सर बिल्कुल बलिदान नहीं देना 1 मार्क्स का सर. देखिए, राइट स्टेप टू क्रिएट कंपनी. कंपनी कैसे क्रिएट करोगे बोले, स्टेप्स बताओ. आफ्टर इंटरिंग इनटू टैली, जब आप टैली में जाओगे तो डबल क्लिक करना क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन को. वाह सर, ठीक है, हम लोग इमेजिन करेंगे हमने लैपटॉप खोला, टैली पे गए, इंटरिंग टैली में जाने के बाद हम क्रिएट ऑप्शन पे, क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे. अंडर कंपनी इंफॉर्मेशन, फिर कंपनी इंफॉर्मेशन में जाओगे, देन फाइल द डिटेल ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन इन द क्या बेटा क्रिएट कंपनी फॉर्म. क्रिएट कंपनी फॉर्म में डिटेल इंफॉर्मेशन दोगे. तो सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, कंपनी इन्फो पे जाओ, क्रिएट कंपनी करो. सिंपल. GCC, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इंफॉर्मेशन, क्रिएट कंपनी. ये स्टेप किया, खत्म हो गया सर. जनरल वाउचर किसके लिए यूज होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, ट्रांसफर, ये कुछ है फिक्स असेट. ये जनरल वाउचर इसके लिए यूज होता है, एक बार याद रखना. बाकी स्क्रीनशॉट खींच लो, बाकी पढ़ लो. एंड दैट्स ऑल मालिक. आपका ये वाला चैप्टर नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव्स भी डन. और इसी के साथ दोस्तों हमारी मेहनत होती है खत्म. सारे ऑब्जेक्टिव 20 मार्क के आपको दे दिए दोस्तों. सीए में बीकॉम जो भी आप कर रहे हो, जरूर एक सीए पे एक बार आना, ट्रस्ट दिखाना. नासिक पे जो ऑफलाइन बच्चे आना चाहते हैं जरूर आइए. 85 बच्चों को हम एडमिशन देते हैं. ऑनलाइन में भी सेम है सर, क्योंकि हम रिजल्ट पे भरोसा रखते हैं, गर्दी में नहीं. ठीक है, तो आप जरूर AKCA में आइए. उसके साथ साथ दोस्तों वन शॉट अगर वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो चैप्टर वाइज वीडियो मैंने बना चुका हूं. हर एक चैप्टर पे आपको, जो BOE कर रहे हैं उन्होंने डिसोल्यूशन का लेक्चर जरूर देखना है, जो डिसोल्यूशन कर रहे हैं उन्होंने BOE के लेक्चर को जरूर देखना है, ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव आप छोड़ के नहीं जा सकते और आपको सब समझ जाएगा. बहुत मेहनत होगी दोस्तों. हम लोगों को रिव्यू आप जरूर दे सकते हो, मैंने इसके नीचे भी लिंक दे दी हुई है. आपका प्यार दिखाते रहिए. 2000 व्यू के नजदीक हम पहुंचने वाले हैं. बस इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट आप सब.